हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डोंगफांग भी बोलते मुझे नहीं लगता 920 फीट्स इतना ज़्यादा आसानी से सरपास करने के लिए। और मुझे लगता है लुजंग ने अभी अपना मूव नहीं लिया क्योंकि वो सोचता है कि वो लुयान से ऊपर जा सकता है और वो कॉन्फिडेंट है इसमें। तो एपिसोड नंबर 476 की स्टार्टिंग होती है। डोंगफांग भी बोलता है अगर तुम सच्ची बुच्ची चाहते हो कि मैं 920 फीट्स को ब्रेक थ्रू करूँ तो तुम्हें ये एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग नीडल्स को यूज करना ही पड़ेगा। अगर मैं लेगेसी को पालूंगा तो तुम कुछ ज्यादा अच्छे ट्रीटमेंट को पा सकते हो अपने क्लैन से। जो डैमेज तुम्हें नीडल से मिलेगा वो फिर जरा भी तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगा अगर तुम्हें क्लैन के लोग अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो। मुजियान चुप होता है, एक बोलता है कि चलो हम एग्री करते हैं। मुजियान बोलते ठीक है, वो नीडल्स को फेंक देता है, सब मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी में चल जाती है वो। मुजियान बोलते ब्रदर को ये काफी नहीं है, वैसे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। बोलता है इतना भी बुरा नहीं है। वो सोच रहा था मैं फील कर सकता हूँ कि जो मेरी पावर है वो डबल हो गई है। एक मार्शल आर्टिस्ट नीचे आ जाता है और बोलता है कि चाहे मैं जितना मर्जी ट्राई करूँ मैं सिर्फ 550 फीट तक ही पहुंच जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा नीचे है। ब्रदर लुजंग, ये तुम्हारी टर्न है। लुजंग आगे तरफ जा रहा होता है, आउजियान भी देख रहा होता है। आउजियान बोलता है कि डोंगफांग हुई, अगर तुम अपने नाम को छोड़ देना चाहते हो टैबलेट के ऊपर तो तुम वेट कर सकती हो। लुजंग का वेट करो जब तक वो अपना नाम नहीं लिखता है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है ऊपर। डोंगफांग हुई बोलता है मैं क्यों पीछे रहूं है। आउजियान बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम पहले जाओ। वो सोच रहा होता है कि डोंगफांग हुई लुजंग को टारगेट करने की सोच रहा है तो हमें लुजंग को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। डोंगफांग हुई बोलता है मेरे पास फ्रीडम है, मैं जब मर्जी जा सकता है ना, मैं तुम्हारी बात की सुनूं। आउजियान सोच रहा होता है ये क्लियरली लुजंग को टारगेट कर रहा है। लुजंग बोलता है ब्रदर आउजियान, अगर किसी को मेरे को फॉलो करना है, मतलब चाहता है वो ऐसा करना, तो करने दो उसे, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करूंगा। लुजंग अपनी स्वॉर्ड पे चढ़ जाता है। लुजंग से जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ, डोंगफांग भी उड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं लुजंग के साथ फाइट करूंगा स्टोन टैबलेट के ऊपर, तुम भी साथ में अटैक कर देना। वेल वो बाकियों को बोल रहा होता है, बाकी बोलते ठीक है। वैसे उड़ रहे होते डोंगफांग भी सोच रहा होता है ऐसे मैं लुजंग को सरपास करना चाहता था एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग नीडल्स को यूज करके और लेक्सी को ऑब्टेन करना चाहता था, पर मैं अगर इसे सरपास नहीं कर पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली इसके साथ फाइट करूंगा। आउजियन बोलते डिसिपल्स स्वॉर्ड क्लैन के, अरे बना दो। वो देख रहा होता है उनकी तरफ जो डोंगफांग गुई के साथ होते हैं। वो सोच रहा होता है ऐसे तो उन्होंने अपने असली रंग भी नहीं दिखाए हैं, मतलब डोंगफांग गुई चाहता है डाउट डिस्कशन को इंटरप्ट करना, तो यही अकेला चांस बचा हुआ है इनका, हमें जल्दी से इसे रोकना पड़ेगा। मुजियान बोलते जियानाओ तुम क्यों स्वॉर्ड अरे को अरेंज कर रही हो। जियानाओ बोलता है ऐसे फन के लिए, क्या मैं कर नहीं सकता हूँ ऐसा। बाकी सब चुप हो जाते हैं। लुजंग ऐसे उड़ रहा होता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए वेट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। डोंगफांग गुई बोलता है मैं कब तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लुजंग बोलता है अगर तुम मेरे को सरपास करना चाहते हो और कर लोगे तो सभी सेफ होंगे, पर अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, है ना। डोंगफांग गुई ऐसे गुस्सा करता और सोच रहा था इसने गैस कर लिया, पर अगर ये गिव अप नहीं करेगा तो चेंज जरा भी नहीं होगा मेरे प्लान में। डोंगफांग गुई अपनी एनर्जी को यूज करता है और बोलता है अगर तुम मेरे को इतना सा हेट करते हो तो मैं आगे जाता हूँ। वैसे मूव कर रहा होता है ऊपर की तरफ। ऐसे बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी नीचे की तरफ बैठे होते हैं। लुयान सोच रही होती है कि मैं श्योर नहीं कि इंसान करना क्या चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये डोंगफांग गुई की हेल्प कर रहे हैं। अगर डोंगफांग गुई सच्ची मुझे मेरे को ओवरटेक कर लेगा और मेरा ब्रदर फेल हो जाएगा तो मैं दोबारा ट्राई करूंगी। एक एल्डर बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोंगफांग गुई एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग नीडल्स को यूज करेगा। दूसरा बोलता है इतनी भी ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग नीडल्स नहीं है डोंगफांग क्लैन में, अगर डोंगफांग गुई सच्ची मुझे लुयान को सप्रेस कर लेगा तो क्या होगा। वेल सरपास, पता नहीं क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ। ड्यू टाइवे बोलता है कि एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग नीडल्स को यूज करके भी डोंगफांग गुई अपनी स्ट्रेंथ को डबल ही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। मुझे लगता है कि वो इस सिचुएशन को रिवर्स कर सकता है नीडल्स के ऊपर रिलाई करके। डोंगफांग गुई ऐसे चढ़ रहा होता है 878, 88, 90 फीट्स। वो सोच रहा होता है मेरे को लुयान को सप्रेस करना और लेगेसी को ऑब्टेन करना है, इस तरीके से मेरे को मरना नहीं पड़ेगा और मेरे पास एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर होगा, मेरे को टिकना ही पड़ेगा। वो सोच रहा होता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्रेशर है 900 फीट्स में वो इतना ज्यादा होगा। ये हैरानी की बात नहीं कि लुयान एक ही दम से 920 फीट्स में पहुंच गई, ये तो इम्पॉसिबल है इस पोजीशन पे रहना। लुजंग रुक गया 700 फीट्स में। ऐसा लग रहा है कि उसकी रेपुटेशन ऐसे ही है नाम की, अगर मैं लुयान को टेक ओवर कर लूंगा 920 फीट से तो सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब कुछ मेरा। तो लास्ट ब्रस्ट को यूज करता है ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। मुजियान बोलता है ब्रदर कोई तुम कर सकते हो। दूसरा बोलता है बस थोड़ा सा आगे, फिर जो लेगेसी ऑफ डोंगफांग क्लैन की होगी। तीसरा पहले सभी पिल्स खा रहे होते हैं। एक स्वॉर्ड क्लैन का बोलते है कि अब हम क्या करें, हम स्ट्राइक करें पहले। आउजियान बोलता है हाँ। डोंगफांग जी बोलता है कि क्या तुम होल्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो करो फाइट, हम भी तुम्हारा वेट ही कर रहे हैं। वो अपने हाथों को क्लैप करता है और अपने वेपन्स को बाहर निकाल देता है। एक स्टार डिस्क को निकालता है, दूसरा जेड डिस्क को निकालता है। लुयान बोलती है ऐसा लग रहा है कि इनके पास डोंगफांग क्लैन के ट्रेजर्स हैं, क्या हम क्या करें अब। आउजियान चुप होता है। दूसरा बोलता है देखो ब्रदर गुई ने सरपास कर लिया है। वो सभी हैरानी से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। एक एल्डर बोलता है हम क्या करें, क्या हम लेगेसी को डोंगफांग क्लैन को दे दें इस डाउट डिस्कशन वेन्यू की। दूसरा एल्डर बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरह की लेगेसी होगी उस पावरफुल मैन की जो कि अदर शोर रेलम का वॉरियर था। हम ऐसे डोंगफांग क्लैन को इसे नहीं दे सकते हैं। हमारा जो स्वॉर्ड क्लैन है वो अपनी प्लेस को खोदेगा ऐसे रहने के लिए फ्यूचर में। लुजंग ऐसे मूव कर रहा होता है और बोलता है अभी भी होप है, अभी है थोड़ी बहुत होप। ऐसे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। लुयान बोलती है कि वो ऊपर जा रहा है, जल्दी करो ब्रदर तुम कर सकते हो। लुजंग सोच रहा होता है जो प्रेशर आ रहा है इस डाउट डिस्कशन के वेन्यू के ओर से वो ज्यादा तो है, और ये जो ट्रू मीनिंग है गुडविल और मैलिस ये कम्प्लीटली मिक्स हो गया साथ
साथ में। अगर ऐसी बात है तो मैं ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को यूज करता हूँ ऊपर जाने के लिए। लुजंग अपनी आइज को क्लोज कर लेता है, उसे कुछ रेड टाइप की लाइंस टाइप दिखाई देती है। वो सोच रहा होता है तो जो ओरा गुडविल और जो मैलिस है वो साथ में मिक्स हुआ है, पर थोड़ा बहुत गैप है इनके बीच में। अगर मैं इन गैप से मूव करूंगा तो ये आसान हो जाएगा। लुजंग ऐसे गैप से मूव कर रहा होता है, प्रेशर से बच रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है लुजंग के साथ, इसकी मूवमेंट तो ऐसी होगी कि ये डांस कर रहा है। लू यान बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि ब्रदर ने कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज को पता लगा लिया है। स्केल्टन भी बोलता है मैंने कभी भी इस तरह का स्मार्ट मैन नहीं देखा इतने साल लंबे टाइम में। मदर वर्ल्ड में भी अगर ये वहां पे होता तो इसे हाईली गिफ्टेड कंसिडर करते, पर ये 900 फीट तक रिदम सही नहीं पहुंच पाएगा। इसे एडवांटेज लेना पड़ेगा ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर का। लुजंग ऐसे 860 870 पे पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है कि नहीं मैं कुछ ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, उसकी स्वॉर्ड टूटने लग पड़ती है। लुजंग सोच रहा होता है अगर मैं ऐसे मूव करता रहूंगा तो मुझे लगता है मेरी जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है वो टूट जाएगी, मेरे को रिस्क करना ही पड़ेगा। तभी हमें डोंगफांग गुई दिखाता है, वो 940 फीट्स में पहुंच गया होता है। वो सोच रहा होता है मैं लू यान को 20 फीट से सर पास कर लिया है, अगर वो दोबारा ट्राई भी करेगी तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर पास करना। वो फिर ऐसे अपने हाथ से नाम लिख देता है। वो नीचे की तरफ देख रहा होता है और सोचता है ये भी आ रहा है, नहीं इस तरीके से मेरे को सर पास कर लेगा, मैं रिस्क नहीं कर सकता हूँ, मेरे को इसे मारना पड़ेगा। वो नीचे की तरफ जा रहा होता है उसको मारने के लिए और बोलता है कि लुजंग तो यहाँ पे फेल होना ही पड़ेगा। वो अपने क्लोज से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। बाकी ऐसे नीचे दवाई मच्छी होती है, सब फाइट कर रहे होते हैं। लुयान बोलती ब्रदर नहीं, जो डोंगफांग गुई होता है वो डिस्ट्रक्शन डिवाइन डाउ सिंकिंग स्टार इन द ओशन को यूज करता है। वो सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा शांत कैसे है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। लुजंग आगे की तरफ अपनी सील को यूज करता है। डोंगफांग गुई बोलता है ये तो जेड रूलर सील है। वो लुजंग को मार देता है। वो सोच रहा होता है ठीक है मैंने उसे हिट कर ही दिया है। वो फिर हैरान हो जाता है, ऊपर की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये क्या हुआ, मैं दोबारा 850 फीट पे कैसे पहुंच गया, ये बच्चा ये तो 900 फीट पे है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। वह लुजंग ने वो पेज ही कट कर दिया। वाह, ऐसे वो फाइट कर रहे होते नीचे। मूजियान के मुंह से खून निकलाता है और बोलते डोंगफांग गुई तुम बेल को ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं इनकी। वो लुयान सोच रही होती है ब्रदर को डोंगफांग गुई ने हिट किया था ऐसा लग रहा है, पर उन्होंने कुछ चीज यूज की है। वो बोलती चलो ठीक है मैं अब रिलीव्ड हूँ, मैं भी बैटल को ज्वाइन करती हूँ। एक एल्डर बोलता है कि हाँ जेड रूलर सीला भी लुजंग के हाथ में है, मैं कुछ ज्यादा बूढ़ा हो गया, मेरे को तो इस चीज के बारे में मैं भूल ही गया था। वो हंस रहा होता है। दूसरा एल्डर बोलता है कि ये कुछ अच्छा है। यूटाइवे बोलता है कि जैसे कि लुजंग मूव कर रहा है ये डोंगफांग गुई को सरपास कर ही लेगा। लुजंग ऐसे 9-10 फीट में पहुंच गया होता है। सोच रहा होता है मेरे को सिर्फ डोंगफांग गुई को सरपास करना है, चाहे थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो फर्क। वेल वो पेज कट नहीं किया होता है, एक्चुअल में उसे नीचे भेज दिया होता है थोड़े टाइम के लिए। लुजंग की स्वॉर्ड टूटने वाली होती है। लुजंग पावर ऑफ ओरिजिन को यूज करता है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है स्वॉर्ड को छोड़ के। वैसे 940 फीट्स 950 फीट्स 960 फीट्स में पहुंच जाता है और बोलता है सरपास कर लिया उसे। वो बोलता है अब वो एक स्वॉर्ड को फॉर्म करता है और अपना नाम छोड़ देता है और नीचे उतर आता है। डोंगफांग गुई भी होता है रास्ते में। डोंगफांग गुई बोलता है नहीं चाहे कुछ भी हो मेरे को इसको यहाँ पे मारने पड़ेगा। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लुजंग अपनी बुद्धा एम्प्रेस स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। डोंगफांग गुई सोच रहा था एक छोटा सा लोरैंग ट्रू गॉड इसने मेरे अटैक को रोका, कुछ गलत लग रहा है मेरे को, मैं नीचे की तरफ क्यों मूव कर रहा हूँ। लुजंग अपने एटर्नल वाइन स्वॉर्ड को यूज करता है और हेवनली फैंग स्वॉर्ड को यूज करता है। लुजंग उसे खींचता नीचे से और अपनी दूसरी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन पे कट लगा देता है। डोंगफांग गुई बोलता है कि तुमने मेरे को सिर्फ बाय चांस हिट किया है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मेरे ओपोनेंट हो। वो अपने हाथ पे एक स्वॉर्ड टाइप को लाता है, मतलब कट फॉर्म करता है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसे एक स्वॉर्ड बन जाती है। वो ब्लड कर्सिंग स्वॉर्ड को यूज करता है। लुजंग बोलता है ब्लड स्वॉर्ड। वो सोच रहा होता है इससे मेरे को लगता है कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, ये तो अपनी ब्लड की को यूज कर रहा है पर ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, ये अच्छा होगा अगर मैं इसके अटैक को अवॉइड करूं। लुजंग ऐसे डॉज कर रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा होता है। वो बोलता है कि तुम अपनी ब्लड की को यूज कर रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो तुम। डोंगफांग गुई बोलते चिंता मत करो तुम, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा जब तक मेरी ब्लड की पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। वो एक स्लैश करता है, लुजंग उसे डॉज कर लेता है। डोंगफांग गुई बोलता है कि तुम इतने ज्यादा डरफोक क्यों हो, तुम डॉज क्यों कर रहे हो, फाइट बैक नहीं किया जाता तुमसे। लुजंग बोलता है डरफोक, तुम मेरे को डरफोक बोल रहे हो, तुम बेवकूफ हो क्या, मैं ऐसे पागलों की तरह क्यों तुम्हारे सामने आ जाऊं मरने के लिए। लुयान ऐसे नीचे सभी को उसने हरा दिया होता है। वो फिर बोलती है मर जाओ। हमें आउजियान भी दिखाई देता है। वो बोलता है कि बस हमने टिक के रहना है, फ्लोटिंग आइलैंड अलायंस जो है उसे रोक के रखना है। बाकी सब बोलते ठीक है। वैसे हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। डोंगफांग गुई की बैंड ही बज जाती है, वैसे हाफ रहा होता है। लुजंग बोलता तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, तुमने काफी कर लिया अपने डोंगफांग क्लैन के लिए। डोंगफांग गुई बोलते गिव अप, क्या मजाक कर रहे हो तुम। वो सोच रहा होता है ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, गलत क्या हुआ। तो वो फील्ड वहां पे आ जाता है। आउजियान के साथ में एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। वो बोलता है ये क्या चीज है। डोंगफांग गुई हंसता है और वो बोलता है फाइनली आ गया। लुजंग बोलता तुम्हारे कहने का मतलब है। डोंगफांग गुई बोलता है कि ये फील्ड है, ये फील्ड एबिस का है, मेरे को गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ तुम्हें मारना ही है। मैं इसी का वेट कर रहा था, ये तुम्हें मारेगा, तुम और मैं सब यहाँ पे मर जाएंगे। वो जो फील्ड है तो आगे की तरफ आ रहा होता है। लुजंग बोलता ये जो फील्ड है तुम्हारी फियर इनकारनेशन है। डोंगफांग गुई पागलों की तरह हंसते हुए बोल रहा था हाँ तुम सही बोल रहे हो, जिस मोमेंट में तुम डाउ डिस्कशन वेन्यू में एंटर किए थे तुम डेस्टिन्ड थे कि तुम मरोगे यहाँ पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है तो फील्ड एबिस
इसका है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि सेंट की तरह पावरफुल होते हैं। दूसरा बोलता है कि डोंगफांग हुई तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, तुम हम सभी को क्यों ड्रैग कर रहे हो इसमें और मार देना चाहते हो। दूसरा बोलता है मैं इस तरह से नहीं मारना चाहता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है डोंगफांग क्लैन तो पागल हो गया है। हाउसियान बोलता है कि ये वर्थ इट है कि तुम हम सभी को सेक्रीफाइस लेगेसी को ऑब्टेन करने से रोकने की सोच रहे हो। जो डार्क डिस्कशन है तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमने सोचा था। लुयान बोलती है जो भी नाम लिखेगा टॉप पे वो लेगेसी को ऑब्टेन करेगा। अब हम सभी ने अपना नाम लिख दिया और मेरे ब्रदर का नाम टॉप पे है, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है। वो सोच रही होती है मैंने सोचा था कि हम डेफिनेटली जा सकते हैं यहाँ से, इमीडिएटली जा सकते हैं जैसे मेरे ब्रदर क्वालिफाइड हो जाएगा। अर्जुन बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमने अपना नाम लिख दिया स्टोन टैबलेट पे, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। सो गाइस एपिसोड नंबर 476 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपकी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।